Good morning friends and my dear student. Today we will discuss about structure of ovule अर्थात आज हम सभी बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तथा मेगास्पोरोजेनेसिस। आज हम सभी एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सर्वप्रथम आप एक बीजांड का चित्र बनाइएगा, जिसमें सबसे बाहर बीजांड वृंत, इसके बाद अध्यावरण, बीजांडकाय, भ्रूणकोश और भ्रूणकोश के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा निभाग। निभाग के विपरीत नीचे देखेंगे तो बीजांड द्वार दिखाई देता है और एक भ्रूणकोश के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका, अंड कोशिका और ध्रुवी कोशिका। तो सर्वप्रथम आप एक बीजांड का चित्र बनाइएगा तथा इसके बारे में आप 4 बिंदुओं द्वारा आसानी से आंसर लिख सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आप बीजांड वृंत के बारे में लिखिएगा, इसके पश्चात अध्यावरण के बारे में, फिर इसके बाद बीजांडकाय के बारे में तथा जो सबसे प्रमुख भाग होता है भ्रूणकोश, इसके बारे में लिखिएगा। तो इसके पश्चात लिखने के बाद आप एक सही आंसर लिख पाएंगे। यदि लांग में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बीजांड के अलग अलग प्रकार के बारे में भी लिख सकते हैं। तो बीजांड एक छोटी सी संरचना होती है जो पुष्प के मादा जननांग में पाई जाती है। मादा जननांग में अगर देखेंगे तो मादा जननांग के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, फिर उसके बाद वर्तिका और अंडाशय। तो जो अंडाशय वाला भाग होता है उसी में बीजांड उपस्थित होता है। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, बीजांड जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उस भाग को कहा जाता है नाभिका। और बीजांड के ऊपर देखेंगे तो एक आवरण होता है जिसे कहा जाता है अध्यावरण। तो अध्यावरण के बारे में लिखिएगा। अध्यावरण बीजांड के ऊपर आवरण बनाने का कार्य करता है और जहाँ पर यह आवरण खुला होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। आवरण या तो एक स्तरीय हो सकता है या फिर द्विस्तरीय। आवरण के आधार पर देखेंगे तो बीजांड 3 प्रकार के होते हैं, एक अध्यावरणीय, द्विअध्यावरणीय तथा अध्यावरणहीन। अर्थात ऐसे बीजांड जिनके ऊपर एक आवरण होता है उन्हें कहा जाता है एक अध्यावरणीय बीजांड, जबकि जिनके ऊपर 2 आवरण होता है उसे कहा जाता है द्विअध्यावरणीय बीजांड, और जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता उसे आवरणहीन अर्थात अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा बीजांडकाय के बारे में। बीजांडकाय अगर चित्र में देखेंगे तो जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा बीजांडकाय। बीजांडकाय मृदुत्व की कोशिकाओं का बना होता है जिसमें भोजन या पोषण संग्रहित होता है। इसके पश्चात आप लिखिएगा भ्रूणकोश के बारे में। बीजांड का अगर सबसे प्रमुख भाग पूछा जाए तो भ्रूणकोश होता है, क्योंकि भ्रूणकोश 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है और भ्रूणकोश अगुणित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा अगुणित है, तो उसमें ऑप्शन यदि भ्रूणकोश है तो भ्रूणकोश क्या होता है आपका अगुणित होता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे कि ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका या निभागीय कोशिका कहते हैं। क्योंकि ये कोशिकाएं निभाग की ओर स्थित होती हैं इसलिए इन्हें निभागीय कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं दिखाई देती हैं जिन्हें बीजांड द्वारीय कोशिका कहते हैं।
इन बीजांड द्वारी कोशिकाओं में देखेंगे तो एक बड़ी कोशिका दिखाई देती है जिसे कहा जाता है अंड कोशिका, और अंड कोशिका के अगल बगल दो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं जिन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका, और एक बीच में कोशिका है जिसे कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका। तो इस प्रकार से एक भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती है। 3 निभाग की ओर कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 बीजांड द्वार की ओर, और 1 कोशिका पाई जाती है बीच में। तो भ्रूण कोश 7 कोश की तथा 8 केंद्र की होता है। इनमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें से कि अंड समुच्चय क्या है या अंड उपकरण किसे कहते हैं। तो जो अंड कोशिका है और सहायक कोशिका, इन सब को मिला करके बनता है अंड उपकरण या अंड समुच्चय। तो इस प्रकार से आप एक बीजांड के बारे में आसानी से आंसर लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन लांग में पूछा जाए तो आप बीजांड के अलग अलग प्रकार के बारे में लिख सकते हैं। बीजांडों के प्रकार में अगर देखें तो अलग अलग आधार पर बीजांड को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अध्यावरण के आधार पर आपको बता ही दिए हैं, जैसे एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी और अध्यावरणहीन। इसके अलावा बीजांड द्वार के आधार पर 6 प्रकार की होती हैं, और बीजांड काय के आधार पर अगर बीजांड पूछा जाए तो 2 प्रकार के। बीजांड काय के आधार पर 2 प्रकार कौन कौन बीजांड काय के आधार पर 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है स्थूल बीजांडकायी बीजांड तथा तनु बीजांडकायी बीजांड। बीजांड द्वार देखेंगे चित्र में तो आपको दिखाई देता है कि जो अध्यावरण होता है, जहाँ पर खुला होता है, उसे कहा जाता है बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार की संरचना अलग अलग होती है, इसलिए बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं, जैसे ऋजु होता है, वक्र होता है, प्रतापी होता है, अर्ध प्रतापी होता है, और इसके अलावा आपका कुंडलित होता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे या टिप्पणी लिखने के लिए तो आप एक फिगर बनाइएगा और 4 बिंदुओं को आसानी से लिख दीजिएगा, जिसमें बीजांड वृंत, अध्यावरण, बीजांड काय और भ्रूण कोश के बारे में। यदि लांग में आता है तो बीजांड के अलग अलग प्रकार के बारे में आप लिख सकते हैं। और यह जो बीजांड है, यह निषेचन पश्चात बीज में परिवर्तित होता है, अर्थात जो कि आप जानते हैं निषेचन के पश्चात अलग अलग परिवर्तन होते हैं। जैसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि निषेचन पश्च घटना का वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि निषेचन पश्च घटना में क्या क्या परिवर्तन होते हैं।